हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर का। आज मैं 14वां लेक्चर लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। 40 सवाल यहाँ जीके जीएस से संबंधित रहेगी और 30 सवाल मैथ और 30 सवाल रीजनिंग। बहुत ही कंटाप और विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। ठीक है, किताब रहेगी प्लेटफॉर्म की, रुकमणी के द्वारा जो लॉन्च की गई उसी का रहेगा। बहुत ही शानदार और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सारे कंटाप सवाल हम लोग देखेंगे। तो आज मेरा 14 लेक्चर है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर देता है। तो याद रखना कौन कर देता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ अगर क्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो मैग्नीशियम सल्फेट और एल्युमिनियम अलग से निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। मानव शरीर की श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है मानव शरीर के श्वसन वर्णक। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में। इसमें क्या वर्णक पाए जाते हैं, तो याद रखना हीमोग्लोबिन। बहुत ही शानदार सवाल है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं कहाँ, तो याद रखना लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। जबरदस्त सवाल, हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा बार सवाल यह पूछा गया है। तो यार ना गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, बोध गया शहर में जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अच्छा गृह त्याग को क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग को क्या कहा जाता है, बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है। तो यार रखना महाभीष निष्क्रमण। ठीक है, महानिष्क्रमण। ठीक है, यह कहा जाता है गृह त्याग को। किसको, तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुई थी, तो याद रखना लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में कब हुई थी, तो याद रखना 563 ईसा पूर्व में हुई थी गौतम बुद्ध की जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वह कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध की, तो याद रखना श्रावस्ती में। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, और बहुत सारे कौशल, वैशाली, ठीक है, कौशाम्बी, बहुत सारे जगह पे इसके उपदेश दिए गए थे, लेकिन श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, 50 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक कुंडली के समय एक साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का इस प्रकार है कि प्रेरित EMF 5V, तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले क्या किया है, 50 ओम यानी यह धारा होगी आपका। ठीक है, 50 ओम यानी प्रतिरोध हो गया। और बोल रहा है इसमें जो ना 5 वोल्ट यानी जो प्रेरित धारा है वह कितना है, 5 वोल्ट। तो याद रखना ये प्रेरित धारा, कुंडली में प्रेरित धारा की मान निकालना है। प्रेरित धारा, वही प्रेरित धारा की मान निकालना है। तो प्रेरित धारा इक्वल टू क्या होती है, तो याद रखना है प्रेरित EMF, ये हो गया आपका EMF, ये 5V बट्टे आपका हो गया प्रतिरोध। ठीक है, तो EMF जो है वह कितना है, 5 वोल्ट, और प्रेरित जो मेरा प्रतिरोध कितना है, 50। ये भाग से काटेंगे इसको, तो याद रखना ये 0.01 याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, 0.01 राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डाब को इतना कहा, क्रय को XP कहा, तो MYNA को क्या बोलेंगे। देखिए DOB, पहले ए को जब शानदार तरीके से लिख लेते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा कि कूट भाषा कैसी दी गई है।
इसको लिखा गया PEFW लिखा है, OPABCDE, EFEW, मतलब इसे क्रॉस मल्टीपल एक के बाद जोड़ा गया। ठीक है, बस यही हम लोग को MYNA में जोड़ेंगे। ठीक है, तो Y का क्या हो जाएगा Z, M का क्या हो जाएगा N, A का हो जाएगा B और N का O। ठीक है, ZNBO, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु का 2/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु 3:4 है, तो उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो अगर सबसे पहले हमें ऐसे अगर दिया जाए 12 वर्ष पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं 12 वर्ष पहले इसकी उम्र जो है ना 5x और उसकी बहन का उम्र 2x मान लेते हैं। जैसे रेखा की उम्र 2x मान लेते हैं, ठीक है, और उसकी बहन का उम्र जो है 5x मान लेते हैं। ठीक है, 12 वर्ष पहले। तो अगर मान के चलते हैं 2x यानी रेखा की उम्र और उसकी बहन की उम्र 5x, दोनों में अगर 12 जोड़ेंगे, क्योंकि हम 12 साल पहले ये वाला माने थे, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यही 3/4 हो जाएगा ना, क्योंकि वर्तमान आयु अभी 3/4 अनुपात में दिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 12 चौक 48 इजिकल टू ये हो जाएगा 5×3 15x प्लस 12×3 36। ठीक है, यानी 7x बराबर ये हो जाएगा, इधर उधर घटेगा, 48 उधर चल जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर 12/7। ठीक है, x बराबर 12/7 निकला। अब जो वर्तमान आयु है ये x बराबर 7, तो x 12/7, तो x बराबर 12/7 यहाँ बैठाएंगे और x बराबर 12/7 यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो 7 इंटू, ठीक है, उनका योग कितना था, दोनों बहन की आयु का योग कितना था, 2 और 5 7, तो 7x, काहे कि जोड़ दोनों का योग ही बोल रहा है लास्ट में, 7x इंटू 12/7, ये 7 कट गया, मतलब दोनों का उम्र कितना हो गया 12। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोल रहा है, ये कब था, ये था 12 साल पहले, तो 12 साल दोनों में जोड़ेंगे, यानी बहन का भी 12 साल जोड़ेंगे और उसके रेखा का भी 12 साल, मतलब 12 12 24 साल जोड़ेंगे, तो 24 + 12, ये अभी वाला 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 साल दोनों का अभी उम्र हो रहा है वर्तमान में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सबका जो चिन्ह दे दिया गया है व्यंजक चिन्ह, वह मान अलग अलग देखा गया। जैसे मान के चलिए 36 इंटू ये गुना को माइनस बोल दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 भागा को गुना बोल दिया 3 प्लस 2 ये माइनस को प्लस बोल दिया। ठीक है, सबको लिख दिए। अब यहाँ पर एगो ऐसे ही है, यानी इसको सबसे पहले हल करना है। जैसे 36 में 16 गया तो कितना हो गया 20 प्लस 5 दिया 15, ये भागा है, प्लस को भागा हो जाएगा यहाँ पर, ये भागा हो गया आपका 5 2 7। ठीक है, तो 15 और ये 35 हो गया और भागा 7 यानी 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत ही शानदार सवाल। 5 पारियों के औसत जो है 43 दे दिया, तो 5 को 43 से गुना कर देंगे, 5 दिया 15, हाथ में 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 215 हो गया। और टोटल के गो है 92 53 35 x और 27, तो ये 4 को दिया है, चारों को जोड़ देंगे, तो ये चारों को जोड़ देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 7, 207 हो जाएगा। अब बोला x का मान याद करना है, तो x से घटा देंगे 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन होता है, सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ लिखा हुआ है, तो याद रखना है अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 में सर्वसम्मति जो दिया गया है, समस्त कार्यपालिका के प्रमुख किसे माना गया है, राष्ट्रपति को, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत का केंद्रीय बजट 1 फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखना ये जो है 2017 में तय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से अभिक्रिया का उत्पाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पाद कैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्पाद जो है वह कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ CH3COOH
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 24 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सारा सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इनमें 5 घंटे में उपयोग कर जाने वाली ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी उपभोग की गई ऊर्जा बराबर होती है शक्ति यानी पावर इनटू विद्युत उपकरण जो कुल ऊर्जा लिया था वो हो गया, इनटू समय टाइम और विद्युत जो कुल विद्युत उपकरण, ठीक है, कुल विद्युत, ठीक है, उपकरण बट्टे 1000, ठीक है। अगर ऊर्जा निकालना है तो ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो पावर कितना है 2500 वाट की, इनटू समय कितना है मेरा 5 घंटा, विद्युत उपकरण एक ही है और 1 घंटा कितना 1000 से भाग दे देना है। तो 2 जीरो यहाँ कटेगा, 2 जीरो यहाँ कटेगा, 5 दूनी ये कटेगा, यानी हो गया 25/2 यानी 12.5। तो 12.5 जूल कहाँ है, तो 12.5 जूल नहीं किलोवाट पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 12.5 किलोवाट पर घंटा। नेक्स्ट आते हैं, किलोवाट घंटा हो जाएगा। बहुत ही रीजनिंग का बहुत शानदार सवाल दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या के इकाई अंक को उसी संख्या के सैकड़ा अंक के साथ बदल दिया जाए तो कौन सी मूल संख्या सबसे बड़ी संख्या माना जाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ 7 है 21, 721 है, यानी इकाई में 1 है तो उसको सैकड़ा कर देंगे, यानी 1 2 7 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1। दूसरा वाला 3 6 4 हो जाएगा। तीसरा वाला हो जाएगा 7 2 2, ये हो जाएगा। उसके बाद 6 1 3, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 7 2, बीच वाला ही रहने देंगे इकाई, और सैकड़ा को खाली बदल देना है, 6 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यही लग रहा है, ठीक है ना, यही लग रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या यही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 627 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला सवाल आते हैं। चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त रीजनिंग का सवाल है। यहाँ से दिया गया है कि किन वर्षों के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम था। बहुत ही शानदार सवाल, किन वर्षों के दौरान जो है बिक्री सभी 6 वर्षों के औसत से कम था। तो सभी 6 वर्षों का औसत हमें निकालना पड़ेगा, तो 2.6 और 1.2, ठीक है। तो 26 27 28 यानी 38 इधर 55 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाए लगभग 252, यानी 252 यानी पॉइंट है तो इतना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा, ठीक है। 25.2 मेरा हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए 6 से भाग देंगे क्योंकि 6 को कॉलम है तो 6 से भाग देंगे, तो कितना निकल जाएगा 4.2 करोड़ निकल जाएगा, ठीक है। 6 24 और 6 12। अब 4.2 करोड़ जो निकला वह कौन सा साल जो है इससे कम रहा है, बिक्री कम रहा है। तो देखिए सबसे पहले एगो 14 में ये एगो में कम हुआ था, तो एगो 2014 में कम हुआ है, ठीक है, और 2015 में भी कम हुआ है ना, 2015 में भी कम हुआ है। 4.2 से कौन कम है, वो 2.6 2.6 और 1.2, ये दोनों जो है 4.2 से कम है। 2017 जो 4.2 के बराबर है तो ये तो नहीं गिनती होगा क्योंकि यह कम बोल रहा है, तो 2014-15 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, PQRSTU नामक 6 टीमों ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, उसके बाद जून यहाँ तक दे दिया है। अब बोल रहा है कि टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता था, यानी टीम आर जो है ना जनवरी में, तो यहाँ हो जाएगा आर। उसके बाद बोल रहा है कि टीम क्यू ने टीम यू के ठीक पहले वाले महीने में जीता है, यानी टीम क्यू जहाँ भी है यू से पहले ही है, ठीक है। टीम पी ने टीम एस के ठीक पहले वाले महीना जीता, यानी एस जहाँ भी है पी से पहले ही है। टीम आर जो है एस के महीनों के बीच ठीक दो टीमों ने टूर्नामेंट जीती थी, यानी जो आर है और एस है ये इसके बीच में 2 टूर्नामेंट जीता जा चुका है किसी दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर मान के चलो कहीं भी अगर आर यहाँ है तो डेफिनेटली एस जो है वह अप्रैल में हो जाएगा ताकि इसके बीच में 2 हो जाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है। अब एस यहाँ है तो पी जो है वह
एस के दाईं ओर ना, वही बोल रहा है पी ने एस के ठीक पहले, यानी पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, पी यहाँ हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, पी यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब क्यू यू कहाँ हो जाएगा, दो गो खाली कहाँ है, लगातार यही खाली है, बच गया टी, तो ये वाला हो जाएगा। अब हो रहा है कि टीम टी ने किस महीने में जीता था, फरवरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी में टीम टी ने जीता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए संदर्भ सवाल, ई के बराबर है ए, लिख दिए, ए जो है ना टी से बड़ा है। अब बोल रहा है ए से बड़ा है क्यू, यहाँ देखिए ए से बड़ा है क्यू, क्यू से बड़ा है एक्स या बराबर है, ठीक है, यहाँ तक दिया गया है। अब बोल रहा है क्या ई बड़ा है टी से, क्या ई बड़ा है टी से, ई जो है ना बड़ा है टी से, क्या ये सही है? अगर ई बड़ा है टी से, तो ई को बड़ा लग रहा है यहाँ टी, सॉरी ए से बड़ा है टी, यानी टी ऊपर में हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, ठीक है, टी बड़ा है ए से, ए उधर हो जाएगा, तो पहला वाला गलत हो जा रहा है, ई नहीं बड़ा है, ई छोटा हो जा रहा है, ए बड़ा है, ए बराबर है एक्स, एक्स तो ऊपर में चल गया, ये भी गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट आते हैं, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया, इस वर्ष की विषय वस्तु थीम 2022 में कौन सा था, तो 2022 वाला हमें याद नहीं रखना है, बस याद इतना जान लेना, मतलब वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये मेरा 14वां लेक्चर है, इससे पहले मैंने 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सारे विजिट कीजिए, समय बहुत कम है, ठीक है, 1 से 1.5 महीना 2 महीना के अंदर डेफिनेटली एग्जाम होने वाली है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी नहीं है, बहुत सारे जो है हमें कंटेंट जहन में याद रखना है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सारे विजिट कीजिएगा, ठीक है, और याद रखना है सॉल्व पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, सवाल यहीं से बनते हैं, नए कुछ नहीं बनते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के यहीं से बनते हैं। एक माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है, तो जानना हमेशा 1 से अधिक होती है। 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती यानी चौथा वाला कुछ नहीं तो एक्स, सामने सामने वाला गुना करेंगे यानी 24 गुना 45, और दूर दूर वाला गुना करेंगे यानी x गुना 12 बराबर x गुना 12, तो ये 12 दूनी 24 होगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट आते हैं, एक प्रकाश किरण जो है एक अवतल दर्पण के ध्रुव में आपतित होती है, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो है निर्मित न्यून कोण क्या कहलाएगा, तो ये रखना, ये न्यून कोण आपतन कोण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है पीएच मान 7 वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, तो याद रखना ये जो है ना 7 वाला पीएच मान पोटेशियम सल्फेट करता है, 7 वाला पीएच मान ना पोटेशियम सल्फेट कहाँ है, मिथेन क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, हाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, केवल 3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, 7 पीएच मान जलीय जीवन कौन उत्पन्न करता है, तो पोटेशियम सल्फेट, ये हमेशा याद रखना, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2022 तक जानकारी के अनुसार मौलाना आज़ाद फेलोशिप योजना के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम.फिल और पीएचडी के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है, तो कितने छात्रों के लिए, तो याद रखना 6 छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 12 वर्ष में किसी राशि का प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर हो जाएगी, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, जैसे मान के चलिए मूलधन का 3/5 बराबर हो जा रहा है उसका साधारण ब्याज, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी मान लेते हैं उसी 5x को, मैंने मूलधन, और समय मान लेते हैं टीम वही 3x साधारण ब्याज, ठीक है, ब्याज मान लेते हैं, साधारण ब्याज मान लेते हैं वही 3x को, तो समय मेरा दिया हुआ है ना 12 साल, ठीक है। अब दर बराबर निकालते हैं, तो r बराबर क्या होती है, ब्याज इंटू 100 बटे p इंटू समय, ब्याज मेरा कितना दिया है 3x इंटू 100 बटे p हम किसको माने थे 5x इंटू समय है मेरा 12, ये x कट गया,
5 दूनी 10 यानी 20 बार में, ये 3 4 ये 4 5 है 20 यानी 5% राइट आंसर हो जाएगा। 5% कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी देखिए 5% है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आंकड़े जो है 11 17 x + 1 और इतना दे दिया गया, माध्य दे दिया गया है 21। तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो माध्य हमको दे दिया, मतलब सबको जोड़ेंगे और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, सबको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 11 और 17, ठीक है। 11 17 एगो 19 है ना, तो 11 17 19 ये मेरा हो जाएगा 9 7 16 17 18 18 और इधर एगो 5 18 19 20 21 22, ठीक है। और 4 घटा देंगे तो 19 का 9, ठीक है। और इधर हो गया 2 3 और 1 4 49, और इधर हो गया आपका के गो एक्स है, ए गो एक्स 3 गो एक्स 4 गो एक्स 2 6 गो एक्स 7 गो एक्स, सबको जोड़ दिए। अब के गो संख्या था 7 से भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? माध्य दिया हुआ 21 तो बराबर 21, ठीक है। तो ये उधर चल जाएगा 7 से कम 7 7 दूनी 14 147, ये 49 इधर आएगा तो 49 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 98, और ये 7 इधर कट जाएगा। तो याद रखना ये मेरा 14 बार में कट जाता है, यानी x बराबर 14 हुआ। अगर x यहाँ बैठाएंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा तीसरा वर्ड हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ x बैठाएंगे 14 14 42 हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ 14 दूनी 28 माइनस 14 दूनी 28 माइनस 4 तो मेरा 24 हो जाएगा। ये 14 और 5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ एगो 19 और यहाँ एगो 19, 19 ही एगो संख्या है जो 2 बार आता है, बाकी सब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। यानी जो संख्या अन्य संख्याओं से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे तो को बहुलक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 19 सही है। नेक्स्ट आते हैं AgCl इजिकल टू Ag + Cl2। उपरोक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या हो जाएगी? ये उपयुक्त स्थिति जो है वह कैसे हो जाएगी, यानी अलग कैसे हो जा रहा है, ये शानदार सवाल है। याद रखना ये सूर्य की प्रकाश के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ग्रुप डी में ऐसे सवाल दिया रहता है, ठीक है। ऐसे ही चित्र दिया रहेगा और बोलेगा ABCD, इसका नाम हमें बताना है, ठीक है। ए की जगह हम लोग सबसे पहले क्या लिखना है? तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा ए की जगह, ठीक है। उसके बाद इसिनोफिल, बी की जगह इसिनोफिल हो जाएगा। बेसोफिल, ये वाला बेसोफिल का चिन्ह है। उसके बाद लिम्फोसाइट, ये वाला लिम्फोसाइट का है, और एक मोनोसाइट, ठीक है। तो सबसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चित्र के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण को हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमेशा याद रखना, किस दर्पण में हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो एगो उत्तल दर्पण, एगो समतल दर्पण में, ठीक है। एगो उत्तल दर्पण और एगो समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट आते हैं, इसका जो हमें लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5 है, 2 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और 7 है, 3 का क्यूब है 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। तीनों में से जो कौन सबसे सब में कॉमन है? तो तीनों में सब में कॉमन जो है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन के आधार पर देखा जाए तो ये 2 का क्यूब है वो, ठीक है, क्योंकि इसी में एगो 2 का स्क्वायर छिपा हुआ है और अगला, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर भी है, 3 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि अंतिम जो है लास्ट 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 5, हाँ 5 का अधिकतम क्या है? स्क्वायर में है, 5 का स्क्वायर, तो अधिकतम 5 का स्क्वायर में लिखेंगे, अधिकतम में लिखना है। उसके बाद यहाँ 7 है, नहीं है, यहाँ 7 है, एगो 7 है, यहाँ स्क्वायर, अधिकतम 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और है नहीं है तो सबको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अच्छा गुना नहीं करना, यही तो सवाल कर रहा है, तो यही देखना है। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है? जबरदस्त सवाल है यार, 120 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हमेशा याद रखना है, 120 डिग्री। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? किस माने अवसर पर? तो याद रखना महाशिवरात्रि में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो है श्वसन के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर 4 ए बी बटे
बराबर 4/3, तो इसका मान निकालना है और ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ए बटे बी इक्वल टू होती है 4/3, यानी इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 3a इक्वल टू 4b, यानी 2b बराबर हो जाएगा आपका 3a/2। ये ये इसको लिख सकते हैं ना 2b इंटू 2b, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2b को इधर रखें, 2b को उधर उधर ले आए, ठीक है। तो 2b बराबर हो जाएगा आपका 3a/2, 3a/2 हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। अब हमें ये वाला उतारना है, 3a प्लस 2b इजिकल टू 24, ठीक है। अब 3a का 3a ही मान रखेंगे, प्लस 2b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2b का मान हो जाएगा 3a/2, अभी निकालें 3a/2 इजिकल टू 24, यानी इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 3 3 9a/2, ये 3 दूनी 6, 3 9a/2 हो जाएगा, यानी 2 उधर चल जाएगा तो गुना तो 48 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 48/9 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो 3 16 3 48 और 3 3, मतलब 16/3 राइट आंसर हो जाएगा। 16/3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16/3। नेक्स्ट आते हैं, समुद्री संसाधनों के मानचित्र खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसर हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में नए मिशन की घोषणा की थी। किस नए मिशन की घोषणा की थी, यार ना डीप ओशन मिशन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के पदक तालिका के शीर्ष स्थान पर था, तो याद रखना है हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत हमें ढूंढ रहा। सबसे पहले बोल रहा है कि न्यूलैंड्स के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर अष्टक सिद्धांत दिया था, सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व आता है, कैल्शियम जो है बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम, गलत 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 गलत, मैग्नीशियम तक नहीं था, ठीक है। यह जो है वह मैग्नीशियम तक प्रत्येक 8वें लागू हो नहीं होती थी, गलत। मैग्नीशियम तक यह लागू नहीं, ये जो है ना मैग्नीशियम तक नहीं था, कैल्शियम तक था, ये याद रखना, कैल्शियम तक लागू होता था, ना कि मैग्नीशियम। तो चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो याद रखना PSLV C-52, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है। जैव निम्नीकरण मतलब जो मतलब सजीवों को जो वो जो है ना उसका कचरा से कोई संबंधित समस्या ना हो, ठीक है, ठीक है ये, और उसके बाद वो एक जैविक पदार्थ से ही निकल कर आया है, तो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जी के छिलके, ये सारे जो है ना वह जैव निम्नीकरण है। बाकी सब देखिए धातु आ जा रहा है, ये तो सजीव से संबंधित नहीं, धातु आ जा रहा है सजीव से संबंधित नहीं है, धातु आ जा रहा है सजीव से संबंधित नहीं, तो तीनों गलत है, केवल डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, 5x² माइनस 11x प्लस 6 इजिकल टू 0, मूलों का योग क्या कर, मूलों का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मूलों का योग बराबर क्या होती है, -b/a, ठीक है। तो -b किसको बोलते हैं, दूसरा वाला को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, 6 मकान के LMNOP एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। तो बोल रहा एल जो है ना के दक्षिण 50 मीटर की दूरी पर है। एल जो है मान के चलो ये के है, एल जो है ना इससे 50, यहाँ नहीं बनाते, ठीक है। तो के अगर मान के चलो यहाँ है तो एल कहाँ हो जाएगा, इससे 50 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी एल के पश्चिम के 250 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ 250 मीटर दूरी पर कौन है, पी एल के। उसके बाद बोल रहा है कि
ओ के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर है। ओ जो है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। कौन? ओ। ठीक है, 200 मीटर दूरी है। अब आगे बोल रहा है कि एन एल के दक्षिण 190 किलोमीटर। एन जो है एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी एन जो है वह एल के 190 मीटर दूरी पर है। एन एल के दक्षिण में यानी एन यहाँ हो जाएगा 190 मीटर की दूरी पर है। एम एल के पूर्व में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। एम जो है ना एल के पूर्व में 150 मीटर की दूरी पर है एम। अब यहाँ बोल रहा है कि ओ एल के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। ओ जो है ये ओ एल के सापेक्ष किस दिशा में, उत्तर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। चलिए शानदार सवाल। कुछ बंदर पांडा है, तो कुछ बंदर जहाँ कुछ बोलेगा हमें कुछ ही घेरना है वहाँ, पांडा। ठीक है, कुछ पांडा जिराफ है, जिराफ जेड लिख देते हैं। और सभी जिराफ शेर है, सभी जिराफ को घेर देंगे शेर है। अब बोल रहा है कुछ शेर पांडा है, कुछ शेर जो है वह पांडा है, तो पांडा से तो मैच कर रहा था क्योंकि जिराफ था पांडा से, तो पहला सही है। दूसरा कुछ शेर बंदर है, कुछ शेर जो है बंदर है, इसे मैच कर रहा है, टच कर रहा है, नहीं, तो दूसरा गलत। कुछ जिराफ बंदर है, कुछ जिराफ बंदर है, कुछ जिराफ से बंदर टच कर रहा था, नहीं, तो ये भी नहीं। तो कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर सवाल। बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्रों की पंक्ति में क्रिस जो है बाएं सिरे से 19वां स्थान है। क्रिस बाएं सिरे से 19वां स्थान है। ठीक है, क्रिस। चलिए अब बोल रहा जबकि माया दाएं से 30वां स्थान पर, माया जो है 30वां स्थान पर माया है। जब वे दोनों आपस में अपना जगह बदल लेते हैं तो क्रिस जो है बाएं सिरे से 36वां स्थान हो जाता है। अगर क्रिस यहाँ चल गया तो ये बाएं से 36वां चल जा रहा है। ठीक है, 36वां चल जा रहा है। अब अगर मान के चलो 36 चल जा रहा है, ये 36 में आ गया, तो यहाँ 30 पर था माया, तो इससे बाद में कितना था 29 ना, तो ये 29 और 36 को जोड़ देंगे तो 9 और 6 5, 3 2 और 1 6 65। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। पंक्ति में टोटल 65 छात्र हैं। नेक्स्ट आते हैं विद्युत प्रेषण लाइनों में दिए गए प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना ये जो पदार्थ होती है वह तांबा की होती है ज़्यादातर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 + √3 और 1 - √3 एक द्विघात समीकरण के मूल है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार सवाल। जैसे मान के चलो द्विघात समीकरण में सबसे पहले x² होती है, उसके बाद क्या होती है माइनस लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन में सब जगह माइनस है, माइनस लिख देते हैं। एगो प्लस वाला लिखेंगे तो वन पहले लिख देते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये होती है। तो अल्फ़ा बीटा के उदाहरण के समीकरण मूल दिया गया है, मतलब a का मान दिया है 1 + √3 और बीटा का मान दिया 1 - √3। ठीक है, तो पहले x² लिखेंगे और दोनों को पहले जोड़ देना है, दोनों जुड़ाव है, तो -1 + √3 प्लस 1 - √3। ठीक है, और सब में x जुटा है, x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी एक बार फिर गुना कर देंगे, तो 1 + √3 इंटू 1 - √3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। अब देखिए -√3 प्लस √3 करिए, यहाँ सिर्फ 2 बचा और एगो x, यानी -2x, और शुरू में था x² बच गया ना। अब देखिए यहाँ -√3 माइनस, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होती है, √3 गुना √3 यानी 3, और ये 1 एकम 1। ठीक है,
तो इसके आगे माइनस, तो ये दोनों घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x² - 2x - 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही जा रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि लाल रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, गलत। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है जबकि अपवर्तनांक सबसे कम, तो पहला गलत। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। कांच में श्वेत प्रकाश की सभी घटकों का चाल समान होती है, ये भी गलत है, खाली बी सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? देखिए, मूल कर्तव्य में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कहीं जिक्र नहीं था। ठीक है, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन के आधार पर जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वह जो है आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि रूस से लिया गया था, ये याद रखना। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन बाद में एक जो है 11वां मौलिक कर्तव्य वह 2002 में जोड़ा गया था और इसका संविधान संशोधन था 86 अमेंडमेंट, याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित था वो उसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सरल कीजिए, बहुत ही इजी सवाल, और 8 क्लास 9 क्लास में ये हम लोग पढ़े हैं, आंसर भी याद हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी आई थिंक याद भी होगा पर अगर 10 में मतलब प्रैक्टिस किए होंगे थे। ठीक है, सेक प्लस सेक थीटा टेन थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसको जो है हरे का परिमेयकरण करना है, तो यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और सबके ऊपर में अंडर रूट है। ऊपर में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन रूट थीटा, साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट बटे नीचे कितना है 1 माइनस साइन जगह कि ये हो गया मेरा a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही लिख दो, दूसरा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों में अंडर रूट है। ठीक, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर मान के चलो स्क्वायर में है तो दोनों का स्क्वायर पावर में है ना, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे ये जो दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका माना होती है कॉस थीटा। अब इसको अलग कर देंगे, 1 बटे कॉस थीटा क्या होती है सेक थीटा, और साइन बटे कॉस थीटा क्या होती है टेन थीटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस समषष्टभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। देखिए समषष्टभुज क्षेत्रफल निकालना है तो समान जैसे ही आ गया तो √3/4a² होती है, लेकिन समषष्टभुज षष्टभुज मतलब 6 को भुजा तो 6 से गुना कर देना। ठीक है, अब a का स्क्वायर यानी a कितना दिया है 6 गुना 6 का मान दे दिया, तो ये इसी को अब हम लोग काट देना है। तो याद रखना ये जो मेरा हो जाएगा इससे 2 इससे मेरा 3 हो जाएगा, ये मेरा 2 तिया, तो 6 18 18 54√3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र याद हो गया, √3/4a², ये तो होती है समान चतुर्भुज या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर बोल दिया है कि सम है यानी षष्टभुज है, तो 6 भुजा है तो 6 से गुना करना पड़ेगा, अष्टभुजा तो 8 से यहाँ गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54√3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आज अगर बुधवार है तो 75 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 75 को एक सप्ताह से भाग दे देते हैं 7 दिन से, तो 7 एकम 7 7 दाएँ 70 के ऑड संख्या बच रहा है, विषम संख्या 5 शेषफल बच जा रहा है, तो 5 जोड़ देते हैं बुधवार में, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, तो सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 मेढक PQRSTU एक वृत्ताकार तालाब के परितः अपने केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई एक तालाब है, 1 2 3 4 5 6 बैठा हुआ, टी जो है एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी टी जहाँ भी बैठेगा एस के बाईं ओर से, यानी एस के बाईं ओर से। ठीक है, अब पूरा पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, पी जो है यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, चलिए अभी कंफर्म नहीं हो रहा कहाँ बैठा गया, यानी पी जहाँ भी है यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बीच में और कोई है, पी जो है क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, पी जो है क्यू के दाईं ओर से तीसरा। अच्छा चलिए, तो अगर मान के चलो पी जो है क्यू के
दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। अगर मान के चलो पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, अच्छा नहीं बैठा है, वही हम सोच रहे हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना, नहीं बैठा हुआ है, काहे कि बैठ नहीं रहा था। क्यू और एस के बीच में केवल 2 मेढकें हैं। अगर क्यू को यहाँ बैठा देंगे मान के चलिए, तब ना हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, दो दो बच जा रहा है। और वही बोल रहा था कि यू जो है ना, यू के दाईं ओर कौन बैठा था, पी, तो यहाँ बैठ जाएगा पी, क्योंकि बीच में दूसरे दाईं ओर ना, बीच में एक जन था ना। अब बोल रहा है कि टी जो है एस के यहाँ पर टी था, और बचेगा कौन, बच रहा है सिर्फ आर, तो यहाँ पर आर बैठ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो याद रखना ये दाईं ओर आर बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 24 को 28 फिर 35 फिर 48 फिर 73 बना दिया, क्या इसमें संबंध है, तो इसका अंतर है 4, इसका अंतर है 7, 8 5 13, 48 और 73 में कितना अंतर है, 25 का। ये सिनेरियो समझ में आ रहा कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 1 घट गया, 7 दूनी 14, 1 घट गया, 13 दूनी 26, 1 घट गया, 25 दूनी 50, 1 घटेगा, मतलब 49। तो 49 और 73 को जोड़ देंगे तो 122, कहाँ गया 122, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 64% के बराबर है, 4% छूट देने के बाद प्रतिशत क्या हो जाएगा। मान के चलिए शुरुआत में वह 100% वह लिया गया था, ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है वह 64% के बराबर, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, इसी का 64%, यानी 64 ही हो जाएगा। अब इसमें छूट दे रहा है, 100 में छूट दे रहा है कितना, 4 का, तो 96% हो जाएगा। अब वही बोल रहा है कि इसमें 4% छूट देने के बाद लाभ कितना हो जा रहा है, तो लाभ यानी ये मेरा विक्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य, तो लाभ कितना में बेच रहे, ज़्यादा में, तो 32 ज़्यादा में बेच रहे। परसेंटेज के लिए लाभ यानी हमेशा नीचे छोटा वाला लिखना है, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो 32 दूनी 64, ये 2 50, 50% लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी तोते फाखते हैं, तो सभी जैसे आ गया, सभी को घेर देना है, सभी तोते फाखते हैं, ठीक है। कोई फाख्ता किनारा नहीं है, कनारी नहीं है, तो कनारी अलग लिखेंगे। और सभी राजहंस कनारी है, तो सभी राजहंस को कनारी सभी घेर देंगे, ठीक है। कुछ राजहंस तोते हैं, गलत, राजहंस के साथ तोता का कोई संबंध नहीं है। कोई कनारी तोता नहीं है, कोई कनारी जो है तोता नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं तो है। कोई तोता राजहंस नहीं है, कोई तोता जो है वह राजहंस नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं तो है। कुछ कनारी तोते हैं, कुछ कनारी तोते हैं, टच है नहीं, ये भी गलत। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पैंथालासा शब्द जो है इनमें से किससे संबंधित है, तो पैंथालासा हम लोग पढ़े थे, महासागर, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड, पैंथालासा, ठीक है, टैथिस सागर, ये हम लोग ज्योग्राफी में शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, x इक्वल टू 3, तो इसका चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, तो 7 या 21 और 3 24, तो पहला वर्ड 24 हो गया। यहाँ हो गया 3, तो 3 और 5 7 हो गया, दूसरा शब्द 7, यहाँ 3 और ये 5 3 8 हो जाएगा, ये 8, और इधर हो गया 9। उसके बाद चौथा अनुपात ज्ञात करना है, तो सामने सामने वाला गुना करना है, दूर दूर वाला गुना करना है, तो सामने सामने गुना करके दूर वाला गुना करेंगे, तो ये दूर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण जो है असमान हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको जोड़ देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर में 3, यानी ये सिर्फ टोटल जो जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 और 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23 ही हो जाएगा। तो 23 को 6 से जोड़ देंगे, तो मैं 23 को 6 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो 29 में 13 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एकदम स्पीड फायर स्पीड में हम लोग समझ में, अगर आप प्रैक्टिस बराबर कर रहे हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं, तो एकदम स्पीड डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल, एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है 6 साल बाद, यानी अगर मान के चलो 7x/6x मान लेते हैं, 6 साल बाद, यानी इसमें भी 6 जुटेगा, इसमें भी 6,
ये दोनों का अनुपात 8/7 हो जाएगा। बस इसी को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 742x प्लस 742 और 49x हो जाएगा। 49x प्लस 42 इजिकल टू 848x प्लस 848। ठीक है, अब 48x इधर आ जाएगा तो 1x बचेगा और 42 उधर चल जाएगा तो 48 में 42 6, मतलब x इजकल टू 6 निकला। अब x इजकल टू 6 बोल रहा है। अब आगे पढ़ना, यदि विवाह के समय उसकी आयु का अनुपात 4:3 था। ठीक है, विवाह के आधार पर। तो विवाह कब हुआ था नहीं पता, कौन साल पहले, कितने साल पहले, वही बोल रहा है कि कितने साल पहले इसका विवाह हुआ था नहीं पता है। तो अभी वर्तमान उम्र कितना है, अगर x बराबर 6 निकला तो 6 इसमें गुना कर देंगे तो 742x 42 हो गया। 6 यहाँ गुना कर देंगे तो 6 36। इसमें कितना साल घटाएंगे, दोनों का उम्र वही जो शादी का उम्र था दोनों में घटा दिए, तो ये मेरा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो n इजकल टू मेरा निकलेगा 18 निकलेगा। ठीक है, 18 निकलेगा, यानी n इजकल टू 18 यानी x इजकल टू 18 निकलेगा। तो x मेरा 18 यानी 18 साल पूर्व इस सब दोनों का विवाह हुआ था। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेगा, जैसे 42 तिया इसको गुना करेंगे, फिर 3x करेंगे, इधर 36 चौक माइनस 4x करेंगे। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करने के बाद x इजकल टू 18 आएगा। तो 18 साल पहले ये दोनों की शादी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो याद रखना, ये तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत का निर्णय लिया था? तो यार ना रोलेफ्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 को 25 कहा, 7 को 81 और 11 को क्या बोलेंगे? देखिए 3 से 25 चल गया, 25 एक स्क्वायर में है, 81 एक स्क्वायर में है। ठीक है, तो 3 से 2 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, 7 से 2 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर, 11 से 2 जोड़ेंगे 13 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, प्रैक्टिस पार्टिकल शब्द में आगे पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जो जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत आता हो? ठीक है, जैसे मान के चलो P, उसके बाद आगे बढ़ेंगी QR, ए को मैच कर गया, STU V नहीं मैच, ABCDEFG नहीं मैच कर रहा। ठीक है, R STUV नहीं मैच कर रहा, TUVWX नहीं, CDE 2 को मैच किया, CDE देखिए तीसरा में E है, 2 को मैच किया टोटल में। फिर इधर से आएंगे EFGHIJKL नहीं, LMNOPQR नहीं, CDE नहीं मैच कर रहा, TUVRST नहीं मैच कर रहा, 2 ही को मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शिक्षक CDEFGH वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है। तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार मेज पर जो है सब लोग बैठा होगा, कितना जन है? 6 जन। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि H और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। जहाँ भी H बैठाएंगे उसका जस्ट ऑपोजिट में हो जाएगा D, ताकि दोनों साइड 2 को बैठ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है जबकि F C के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। F जो है ना C के बाईं ओर, C के बाईं, अगर मान के चलो C यहाँ बैठाएंगे तो F जस्ट यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी बैठा सकते थे लेकिन एक जगह तो बैठाना पड़ेगा ना। EH के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी E यहाँ है, बच गया कौन? तो बच गया सिर्फ G, तो G यहाँ बैठेगा। C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? तो G, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर वैसे ही सवाल दिया गया है, PQRSTUV प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरुआत होती है, यानी सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा R और V के बीच में है, यानी R जहाँ भी बैठाएंगे, V जहाँ भी बैठाएंगे, ये दोनों के बीच में 3 गो आदमी परीक्षा दिया है।
केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा Q और P के बीच में बैठा हुआ, यानी Q जहाँ भी बैठाएंगे और P जहाँ भी बैठाएंगे, Q जहाँ भी बैठाएंगे मान के चलो, तो P यहाँ बैठाना पड़ेगा अगर यहाँ बैठाएं तो। भी की परीक्षा शनिवार को था, यानी भी की परीक्षा शनिवार को, तो ये भी की परीक्षा शनिवार। अच्छा जी, तब ये सीधे हो गया, ये इसके सीधे, 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 सही है। अब बोल रहा है कि क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक पहले हुआ है। क्यू की परीक्षा जो है ना आर की परीक्षा के ठीक पहले, सही जगह बैठाए हैं। केवल यू की परीक्षा पी और भी के बीच में बैठा हुआ, मतलब यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं हुई है, यानी टी यहाँ हो जाएगा। बचा कौन, एस, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि एस की परीक्षा किस दिन हुई थी, तो बुधवार को, बुधवार को हुआ था ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, श्रीमान सक्सेना 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदता है, वह उन्हें 150 रुपये प्रति दर से बेच देता है, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर मान के चलो 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन की दर से पेन खरीदता है, तो यानी अगर 150 प्रति दर्जन यानी 12, तो 12 से भाग देंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, यानी ये मेरा हो गया 12, 12.5 रुपया एक कलम का दाम, ठीक है, एक कलम का दाम। अब बोल रहा है कि वह 150 रुपये प्रति दर, यानी वह 150 रुपये एक विक्रय मूल्य कितना कर दे रहा है, 15 रुपया कर दे रहा है। 150 रुपये नहीं, यहाँ 15 हो जाएगा, 150 में तो ज़्यादा हो जाता ना, 15 रुपया कर दे रहा है। अगर वह विक्रय मूल्य 15 रुपया, तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकला 12.5, विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है 15, कितना लाभ हो रही है, तो मेरा हो रहा है 2.5 का लाभ। लाभ मतलब छोटी संख्या नीचे, तो छोटी संख्या नीचे, परसेंटेज के लिए 100, ये पॉइंट के बाद एक अक्षर, ये पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट कट गया, तो 25, 5 125, 5 दूनी 10, यानी 20%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सवाल यहाँ कर रहा है कि यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या, अंतिम तत्व एक संख्या नहीं, पहला गलत जा रहा है। दूसरा, यदि पहला तत्व विषम संख्या, ये भी गलत जा रहा है। यदि दूसरा और तीसरा तत्व जो है दोनों या तो संख्या के प्रतीक है या संख्या है, हाँ चलिए, और तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व की कूटबद्ध में किया जा रहा है, दूसरा तीसरा जो है प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है, हाँ सही है। अब बोल रहा है कि तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व, तीसरे तत्व को दूसरे तत्व से के कूटबद्ध में किया जा रहा है, कूटबद्ध यानी बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो और अब मिला देते हैं, यहाँ फर्स्ट में परसेंटेज है, परसेंटेज का एल हो गया। उसके बाद यहाँ दूसरे में आ जा रहा है लेस देन, नहीं प्लस से था तो प्लस, दूसरा में तो प्लस का हो जाएगा पी, यानी एल का पी हो जाएगा, एल पी हो जाएगा। उसके बाद हो जा रहा है आपका, उसके बाद है आपका लेस देन, ठीक है, लेस देन यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा और तीसरे तत्व जो है, तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है, यानी तीसरा तत्व भी वही कर रहा है जो दूसरा तत्व है, यानी यहाँ भी पी हो जाएगा। उसके बाद दो का हो जाएगा आपका एम, उसके बाद 5 का हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा आपका बराबर इजिकल टू बराबर होगा जे, ठीक है। चलिए ये कहाँ है, तो ये जो है आपका मैच कर रहा है एम बी जे एल डबल पी, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी की समूह का उल्लेख नहीं किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ना वह उत्कृष्ट गैस यानी इनर्ट गैस जो 18वें समूह में होते हैं ना, वह जो फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, इसका मतलब इसका जो उल्लेख है ना वह मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सबको किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया गया, बढ़ती लागतों का हवाला देते हुए प्राइवेट विद्यालयों ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में प्रतिशत की वृद्धि की है। मतलब प्राइवेट विद्यालयों में क्या किया है, फीस बढ़ा दिया है। अब इसका तर्क क्या दिया है
तर्क दिया है कि वह इस वर्ष सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों पर लगाए जाने वाले करों में 8% की कमी की। इतना कहाँ जिक्र किया है, तो पहला गलत जा रहा है। दूसरा, शिक्षक संघ प्राइवेट विद्यालयों के वेतन में 15% की कटौती, इसकी भी जिक्र नहीं किया है। दोनों भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पी बराबर है जे का। जे बड़ा है के से, के बड़ा है जे से, यानी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी जे हो सकता है। उसके बाद इससे भी बड़ा है एफ और उससे भी बड़ा है एम। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य जा रहा है? सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि पी बड़ा है जे से, तो ए और जे तो है फिक्स बड़ा पी से, तो पहला वाला सही है। के बराबर है एफ से, के बराबर है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एल जो है ना के से बराबर और बड़ा था। एल जो है के से बराबर था और बड़ा भी था, यानी एल जो है यहाँ भी है, तो कहाँ बराबर जा रहा था? दूसरा गलत। जे बराबर है एल का, जे बराबर है एल का, ये भी गलत है। एन बड़ा है के से, एन बड़ा है के से, एन बड़ा है के, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वह के बड़ा था। यहाँ देखिए के बड़ा, एल जो है वह के से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, अब के बड़ा है जे से, अब जे से बड़ा है एफ, एन से बड़ा है एन, तो यहाँ पर बोल रहा है एन बड़ा है के से, एन बड़ा है के से। एगो डी भी सही जा रहा है, एन तो बड़ा है के से। ठीक है, पी बड़ा है जे से, पी बड़ा है जे से, अच्छा ये गलत हो जाएगा, बड़ा नहीं है, बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 को 67 कहा, 10 को 103, तो 17 को क्या बोलेंगे? क्या कूटबद्ध की गई यहाँ पर? देखिए 8 का स्क्वायर 64, 3 जोड़ा, 10 का स्क्वायर 100, 3 जोड़ा, 17 का स्क्वायर 289, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 292। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी। नेक्स्ट आते हैं, भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, अंतरण सेवाएं, धन प्रबंध सेवाएं, यात्रा और पर्यटन की सेवाएं प्रदान करती है? ये सारे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 71, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यार ना ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है यह किस, नहीं सॉरी, यह उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप लॉन्च किया, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था? ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 तक भारत कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित है? कितने भाषा के विश्वविद्यालय स्थित है जून 2022 तक? याद रखना 6। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आर अगर विद्यार्थी को डिनोट कर रहा है, पी लड़कों का डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू लड़कियों का और जेड मनोविज्ञान का। तो बोल रहा है कि उस भाग से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाइए, विभिन्न दी गई, जो कितनी लड़कियां जो है मनोवैज्ञानिक की विद्यार्थी है, माने लड़कियां भी आ जाएगी, लड़कियां कौन है? तो यार ये डब्ल्यू है, लड़कियां गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक कौन हो जाएगा? तो ये जेड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि विद्यार्थी भी होनी चाहिए। विद्यार्थी किसको बोला गया था? आर को, यानी ये और ये वाला, ये तीनों में कौन कॉमन है? तो देखिए 16 कॉमन है, में तीनों में आ जा रहा है ना, तो 16 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि ए बी सी इस प्रकार त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, तो 2AB बराबर DE और BC बराबर 8, तो EF किसके बराबर हो जाएगा? देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ठीक है,
तो इसमें बोल रहा है 2AB बराबर हो जाएगा DE, है ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, दिया है BC इक्वल टू 8 दिया है। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होती है, ये हमेशा याद रखना, यानी AB बट्टे DE हो जाएगी। उसके बाद BC बट्टे EF हो जाएगी, ठीक है। मतलब ABC यहाँ त्रिभुज बना था DEF, AB बट्टे BC, AB बट्टे DE, BC बटे EF, ठीक है, AC बटे DF, ये सारे बराबर होते हैं। और इसका मान कितना दे दिया है, ये मान हमेशा 1/2 दे दिया गया है। D बराबर AB बटे 2AB हो ना, तो 1/2 हो गया। यानी अगर मान के चलो एक का मान दिया है BC बराबर 8, तो इसका मान बैठाएंगे 8, EF का मान नहीं पता, बराबर 1/2, तो ये 8 दूनी 16, यानी EF बराबर कितना हो गया 16। तो वही तो पूछ रहा है कि EF किसके बराबर है 16। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट आते हैं, कार हैड फीड आई, बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर है। सवाल जबरदस्त किया, ठीक है। CARHAD बोल रहा है कि बाएं से दूसरे शब्द कौन है, ए, बाएं से दूसरे शब्द ए है, बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर, दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच, पहले शब्द के पहले अक्षर, दाएं से पहले शब्द का पहला अक्षर कितना है, ई, ठीक है। के बीच कितना अक्षर है, तो ए और ई के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किया है, 21 लिखा है, प्लस को माइनस कर दिया 48, माइनस को भागा कर दिया 8, गुना को प्लस कर दिया और भागा को गुना कर दिया 4, ठीक है, भागा को गुना कर दिया। 6 चौक 24, 8 छक 48 और 21 में 6 घटा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 21 माइनस 8 छक 48, 6 हो जाएगा। तो 21 और 24 पहले जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 45 माइनस 6 यानी 39। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, इनके बीच क्या अंतर है, इनके बीच जो है आपका क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक्स गुणसूत्र बड़ा होती है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होती है, ये अंतर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स गुणसूत्र जो होता है लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और वाई जो होते हैं वो बहुत छोटा होती है एक्स की अपेक्षा, ये याद रखना। एक्स की मात्रा जो होती है ना वह वाई की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना, ये भी अंतर होता है, वाई की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ज़बरदस्त सवाल पाई चार्ट का। बताया गया कि कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग क्षेत्र एस ने व्यय किया। एस ने कितना व्यय किया, एस यहाँ कितना कर रहा है 95, और टोटल कितना है, टोटल को जोड़ देंगे 95, ये 60 रही है तो 360 हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100, 1 0 कट गया, ठीक है। इसको भाग देना है ना, पाँच 25, 2 बचा, 5 45, 46 47, मतलब 775/18, ठीक है। तो 18 दूनी 36, ठीक है, इसको भाग दे देते हैं, इसको भाग दिए तो लगभग कितना आ रहा है 28.3%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 कैसे 26.4 हो जाएगा, सॉरी 26.4%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार आरोही क्रम में बताना है। देखिए सबसे पहले अगर नीचे देखना, नीचे अगर एलसीएम देने के लायक है तो एलसीएम लेके बनाना, नहीं तो उसको भाग देना ही उपाय है। सबसे पहले 1 को 3 से भाग देंगे
तो ऊपर वाला ये 10 मान लेते हैं तो एगो पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत में कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब 0.333। फिर दूसरा वाला ऊपर वाला 40 मान लेंगे और नीचे 7 है, 40 और 7 तो 7 पॉइंट हो जाएगा मेरा। तो 7 5 35, 7 7 49, ये हो जाएगा दूसरा वाला। फिर ऊपर वाला 20 मान लेंगे नीचे, तो 5 20 मतलब 0.40 हो जाएगा। उसके बाद 5 6 नहीं, ऊपर में 50 हो जाएगा, नीचे 6, तो मेरा कितना हो जाएगा, 6 8 48, 2 20, 6 18, 6 18 63। फिर ऊपर में 3 है, नीचे 5, तो यानी 30 उसको मान लेंगे तो पॉइंट, तो 5 36 ये हो जाएगा। अब देखना है कि हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या मेरा कौन है। तो देखा जाए तो सबसे छोटा संख्या ये है, ये किसका वाला है, 1/3, तो 1/3 फर्स्ट में लिखेंगे। दूसरा इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा जो है आपका, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 किसका वाला, तीसरा वाला, मतलब 2/5। ठीक है, इससे बड़ा कौन है, 57 हो जाएगा, यानी दूसरा वाला 4/7। 3 को जहाँ मैच किया आंसर लिख देना डायरेक्ट, और नहीं लिखना है 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए बिल्कुल मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं। 30 रुपये प्रति लीटर की दर से एक आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल जो है वह 100 मीटर स्क्वायर है। तो भुजा की लंबाई 20 है, तो टोटल खर्च हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होती है। आयत का क्षेत्रफल होती है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई मेरा दे दिया है 100 मीटर, ए को मेरा दे दिया है 20, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 5 हो जाएगा, तब ना दोनों को जोड़ गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिक्स है। अब बाड़ लगाना है, बाड़ मतलब बाउंड्री, और बाउंड्री मतलब परिमाप, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना 20, चौड़ाई कितना 5, तो 20 5 25, दूनी 50 हो गया। और 30 रुपया 1 मीटर का लग रहा था, 30 इससे गुना कर देंगे तो 5 या 15, 2 0, 1500 रुपया खर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी से बना। अगला सवाल 24। ठीक है, 24 माइनस को क्या कर दिया, भागा कर दिया, 3 गुना को प्लस कर दिया, गुना को प्लस, हाँ ठीक है, गुना को प्लस कर दिया, 12 प्लस को माइनस कर दिया और भागा को गुना कर दिया। ठीक है, तो 3 4 यहाँ 12 हो गया, माइनस ये 3 8 24, माने 8 इधर निकला और ये 12 20, तो 20 में 8 घटेगा, 20 में 12 घटेगा तो 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 अलग अलग क्रॉसिंग वाले लगी ट्रैफिक लाइट जो है 30 45 और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 बजे एक साथ लाल हुई थी तो अगला कितना मिनट में साला फिर एक बार लाल हो जाएगा। तो सबसे पहले 30 45 और 60 को ना एलसीएम ले लेंगे, तो 30 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, ये सारे सेकंड में मिनट में बदलने के लिए, सॉरी मिनट में, सेकंड में था, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कर, या 3 बार में, यानी 3 सेकंड हो गया। तो 8 मिनट 30 सेकंड और 3 सेकंड जुड़ जाएगा, तो 8 मिनट 33 सेकंड में फिर एक बार पुनः एक साथ तीनों लाल बत्ती जलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 गो है, यानी सबको 5 गो हमें हिसाब लगा देना है। तो 5 गो हिसाब लगा देते हैं। लास्ट में कितना है, ये एक वाला एगो है, फिर यहाँ पर यहाँ लास्ट में, फिर यहाँ एगो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ एगो 5 हो जाएगा, फिर वहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जी, अगर ऑप्शन में सब में टी है तो यहाँ टी तो डेफिनेटली बैठा देंगे, तो जी टी,
ठीक है, मतलब टी से पहले जी है तो फिक्स से यहाँ टी है अगर, तो यहाँ भी तो जी हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ भी तो टी हो जाएगा, तो लास्ट में टी है, फिक्स है, लास्ट में टी, यानी बी खत्म सी खत्म, लास्ट में टी है डेफिनेटली। तीसरा नंबर में जी है, तीसरा नंबर में जी, ए और सी दोनों सही जा रहा है, ठीक है। क्यू के बाद देखना है, अच्छा, अगर मान के चलो यहाँ डी है लास्ट में, तो फिक्स से यहाँ सी होगा, फिक्स से यहाँ बी होगा, तभी तो शुरुआत में ए है, ए बी सी डी हुआ, तो याद रखना है सबसे लास्ट में लोग टी, उससे पहले सी, उससे पहले बी, सी टी सी बी, ये निकालें, ठीक है। और दो का बाकी है ना, तीसरा नंबर में जी, ये भी खोज हो गया है। उसके बाद क्या है, टी के बाद क्या है, टी के बाद क्या है, टी के बाद क्यू है, तो टी के बाद यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, बी से पहले क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 कर दिया तो धारा कितना हो जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल है। तो सबसे पहले देखिए, एक फॉर्मूला होती है I1/V1 बराबर I2/V2। जब जैसे ही दो को देगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। यानी I1 यानी सबसे पहले दिया है धारा बट्टे वोल्ट, धारा बट्टे वोल्ट बराबर धारा बट्टे वोल्ट। अगर मान के चलो I1 मेरा मान के चलते हैं 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर मान लेते हैं, बट्टे, तो V1 मेरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दिया गया ना V1 पहले 50। I2 मेरा कितना दिया नहीं पता, V2 मेरा कितना दे दिया 110। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, 11 5 55/5, यानी ये 5 5 कट गया तो कितना बच रहा है, सिर्फ 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र एकदम ध्यान में याद रखना, ठीक है। पहला वाला धारा बटे पहला वाला वोल्ट, दूसरा वाला धारा बटे दूसरा वाला वोल्ट, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है, तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। बहुत ही शानदार पॉलिटी का सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो याद रखना 1726 में यह चार्टर एक्ट आया था, जिसमें एक कलकत्ता में शाही चार्टर एक्ट के तहत नगर निगम की स्थापना की गई थी। याद रखना, बहुत ही शानदार सवाल, 1726 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 6 से 8 गया कितना अंतर 2, 8 से 13 गया कितना अंतर 5, 13 से 23 गया 10 अंतर, 23 से 40 गया तो 17 अंतर, ठीक है। ये क्या बता रहा है नहीं पता। इसमें कितना अंतर है 3 का, इसमें 5, इसमें 7, तो डेफिनेटली अगला वाला ना हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं ले रहा है, विषम संख्या लेगा, तो 9 जोड़ देंगे इसे, 17 में 9 गया तो 26, और 26 में 40 जोड़ देंगे तो 66, 66 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, NECTAR को TCVEGP कहा है, तो ए को हम लोग बना लेते हैं NECTAR, इसको TCVEGP कहा, ठीक है। इसमें क्या संबंध है बताना है, MNOP RST, हाँ देखिए RST NOP ABC EFG TUB CDE, बस सब में तो दो जुड़ रहा था, बस लास्ट वाला में यही करना है मन की, ठीक है। Y ZA EFG KLM NOP OPQ MNO, ठीक है। AGM PQO, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया N2 + XH2 में NH3, तो X का मान कितना हो जाएगा, मतलब ये अभिक्रिया दिया गया है, संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ H कितना है, यहाँ H जो है ना वह 3 दूनी 6 है, यहाँ ऊपर में 3, यहाँ नीचे 2, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ भी 6 कर देंगे तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वायुतक कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? तो यार ना ये जलकुंभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली, तर्जनी और मध्यमा क्या दिशा को दर्शाती है? तो तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है और मध्यमा प्रेरित धारा बताती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 320 मीटर और 380 मीटर दो लंबे एक्सप्रेस जो है वह एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। ठीक है, उनकी चालें 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितना सेकंड में पार कर देगा? तो समय मतलब दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है मेरा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 700। ठीक है, 0 का 0, 8 2 10, 3 3 6 700, दूरी बटे चाल। चाल मेरा कितना था? तो चाल जो है जब विपरीत दिशा की ओर आएगा तो चाल हमेशा घटेगा। मैंने 84 में 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 84 में 42 घटा देंगे तो मेरा 42 ही बचेगा ना। 42 में 84, हाँ 42 ही बचेगा। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो इसको छोटा कर देंगे, 5/18, 18 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, गुना करेंगे 6 बार गुना, 6 × 18, 6 7 42, 7 एकम 7 यानी 100, ये 5 दूनी 10, 20 बार में, तो 3 दूनी 6 20 यानी 20 या 60। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 सेकंड में पार कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए स्टेशन बी से क्रमशः 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है। जिस समय वह एक दूसरे से मिलता है उस समय वह तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है क्या 60 किलोमीटर अधिक दूरी, यानी दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 60, समय मान लेते हैं टी। फिर चाल कितना है? 40, समय मान लेते हैं टी। ये दोनों का अंतर मेरा 60 है। बस इतना तो आसान करना है। ये कितना हो जाएगा? 20t बराबर 60, टी बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, टी बराबर 3 हो जाएगा। अब स्टेशनों की दूरी ज्ञात करना है, यानी 3 मेरा निकल गया घंटा। ठीक है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये 3 इससे गुना कर देंगे तो 6 60, ये 60t था और टी 3, यानी मेरा हो जाएगा आपका दोनों स्टेशनों की दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर तो दोनों स्टेशनों की दूरी, यानी ये मेरा हो जाएगा, यहाँ 3 बैठाएंगे तो 6 18 180, यहाँ 3 बैठाएंगे तो 3 4 12 120, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो 300 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95 नंबर सवाल। कौन सा बिश्नोई समुदाय वन पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? कौन सा? तो याद रखना, राजस्थान की, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सलमान खान, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? इंदिरा गांधी सरकार ने, याद ना, 1966 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न जो 1/2 हो जाते हैं। यानी अंश अगर x मान लेते हैं, y अगर हर मान लेते हैं, तो अगर मान के चलो दोनों अंश में 2 जोड़ेंगे, y यानी हर में 5 जोड़ेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2x प्लस 2 दूनी 4 इजिकल टू वाई प्लस 5 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 1, यानी 2x माइनस वाई इजिकल टू 4 उधर चल जाएगा तो 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 1 हो गया। दूसरा बोल रहा है अगर इसके अलावा अगर अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाएगा। यानी अंश में भी 2 घटाएंगे और हर में भी 2 घटाएंगे, दोनों में घटा दे तो 1/3 हो जा रहा है। बस क्रॉस मल्टीपल इसको भी करेंगे, 3x माइनस 3 दूनी 6 इजिकल टू वाई माइनस यहाँ 2 होगा ना, 2। ठीक है, ये x इधर आएगा तो 3x माइनस वाई इजिकल टू ये प्लस 6 उधर चल जाएगा तो माइनस प्लस माइनस यानी 4 हो जाएगा, यानी 3x माइनस वाई इजिकल टू 4। ठीक है, अब दोनों को हल करेंगे 2x माइनस, चलिए हल करते हैं, 2x
माइनस वाई इजकल टू 1, 3x माइनस वाई इजकल टू 3x माइनस वाई इजकल टू 4। ठीक है, ए को काटना है, ये प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस हो गया, कुछ ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस मैंने माइनस एक्स इजकल टू ये हो गया मेरा -3, यानी माइनस माइनस कट गया, एक्स इजकल टू 3 हो गया। तो एक्स का मान अगर 3 बैठाएंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 माइनस वाई इजिकल टू 1, तो वाई उधरे रहेगा तो उधर चल जाएगा वो 6, तो ये हो जाएगा -5, माइनस वाई है तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी वाई हमारे पर 5 हो गया, यानी बट्टा मेरा कितना हुआ, बट्टा एगो ऊपर में एक्स बट्टे 5, यानी 3/5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ ये सवाल थोड़ा बहुत बड़ा है। 1 + a+1 बटे a इजिकल टू के, तो a² - a1 बटे a² इजिकल टू मान क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले क्या करना है, a+1/a इजिकल टू के, यानी a+1 बराबर हो जाएगा a के, ये a उधर चल जाएगा तो के गुना से हो जाएगा। अब a के -1, ये माइनस उधर चल जाएगा, तो a के - a इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये a उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब a को कॉमन ले लेते हैं तो k - 1 हो जाएगा इजिकल टू 1 हो जाएगा। अगर a इधरे रहेगा तो 1 बटे k - 1 हो जाएगा, यही होगा ना, a बराबर 1 बटे k, क्योंकि इधर गुना तो उधर भागा चल जाएगा। ठीक है, अब मानते हैं फिर a² यहाँ दिया गया, a² - 1 बटे a², तो a² - 1 a² इजिकल टू, तो a इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान हो अभी हम निकाले 1 बटे a², तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस, अगर इसको तोड़ देते हैं तो इसको तोड़ देंगे तो यहाँ क्या उतना आ जाएगा 1 - 1 बटे a², यही तो होगा। अगर तोड़ देंगे तो इसको तोड़ देंगे तो यही होगा 1 - 1 बटे a², तो 1 माइनस a बटे a² का मान दिया गया है कितना, 1 बटे k - 1 का होल स्क्वायर, यही तो दिया गया है, क्योंकि स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर खोजेंगे और वो ऊपर ले जाएंगे, यानी ये मेरा कितना हो जाएगा, अब हटा देते हैं इसको, 1 माइनस 1 बटे 1 और ऊपर में चल जाएगा k - 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस ये एक कट जाएगा तो k - a², तो k - 1 का स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी k² -2k प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान के चलो माइनस बाहर में है तो सबका चिन्ह जो बदल जाएगा, तो 1 माइनस k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k -1। ठीक है, अब ये -1 माइनस +1 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, तो 2k - k का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में है कहीं 2k - k का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में देखिए मिल जा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शीतकालीन ओलंपिक भारत के एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताइए जो विशाल जयंत सलालेट स्पर्धा में 45वें स्थान पर रही थी। तो यार ने इसका नाम है आरिफ खान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45वें स्थान पर रहा था शीतकालीन वाला में, बीजिंग चाइना में हुआ था, याद रखना, और एकमात्र यही था। चलिए सवाल नंबर सवाल, अनुज एक बिंदु से चलना शुरू करता है और वह जो है उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। चलिए इसको छोटा पहले कर लेते हैं। अनुज एक जगह से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 5 मीटर जाता है। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है, यानी दाएं मुड़ेगा और इधर 5 मीटर जाएगा। ठीक है, पुनः वह दाएं मुड़ता है पर 5 मीटर जाता है तो पी तक पहुंच जाता है। अब पी से ए की दूरी कितना दूरी पर है, तो इधर हो गया आपका 10, इधर हो गया आपका 5, 15, और किस ओर है, उत्तर की ओर, तो 15 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है, पी बिंदु से ए बिंदु की किस ओर है, मतलब ये किधर है, तो इधर से इधर दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर की। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया है। अगर आप यहाँ तक बने, मतलब आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन जरूर है कि माँ बाप का सपना पूरा करना है और इस बार रेलवे की तैयारी आर पार कर देना। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे फैमिली यानी क्लास मॉनिटर में आपका
जोरदार स्वागत रहेगा। अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये मेरा 14वां लेक्चर था ग्रुप डी की सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर का। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ सारे विजिट कर लीजिएगा। सारे जो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है वहाँ सारे विजिट कर लीजिएगा। सारे अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।